एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 30 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज चैप्टर 3 की 3.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी और ये भी आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि 3.4 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आते बोर्ड में हर साल और इसका ईच एंड एवरी पार्ट कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे, रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे के सारे पार्ट्स का सेम मेथड है, एक ही तरीके से बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो मैं ये सारा कुछ रिकॉल करवाते हुए वही स्टेप्स सारे एक तरह से आपको रिमाइंड भी करवाता जाऊँगा और साथ हम 5th पार्ट से आगे कंटिन्यू भी करेंगे। होपफुली आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। फर्स्ट 4 पार्ट्स की आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखा होगा आप लोगों ने, बल्कि आई एम श्योर कि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने यकीनन अगले पार्ट्स को भी ट्राई किया होगा और होपफुली आप लोगों ने उसको कंप्लीट भी कर लिया होगा और ठीक भी कर लिया होगा। इवन देन उसके रिमेनिंग पार्ट्स मुझे कंप्लीट तो करवाने हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 का प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चंस को आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है जिसमें आपको लॉग टेबल्स की वैल्यूज, लॉग टेबल्स की हेल्प से वैल्यूज फाइंड करनी है, एवेल्युएट करना है। दिस इज 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.6975 divided by 0.0075 multiplied by 1278। आपको इसके स्टेप्स पहले रिकॉल करवाता हूँ। स्टेप 1 क्या था? x की इक्वल सपोज करना, किसी वेरिएबल की इक्वल सपोज करना। स्टेप 2 क्या था? टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉगरिथम अप्लाई करने का। स्टेप 3 क्या था? लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना, जो भी इस पर अप्लाई हो रही हैं। आमतौर पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कोई लॉज अप्लाई होते हैं, 4th लॉ इन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होता। उसके बाद लॉज अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड आउट करना, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के तरीके से मेंटिसा के लिए वही लॉग टेबल का यूज़ करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कैलकुलेटर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर वो वाली बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके log x का एक सिंगल आंसर निकालना। नेक्स्ट स्टेप था एंटी लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए होती है, एंटी लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा लिखते हुए एंटी लॉग लेना और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये सारे स्टेप्स को हम प्रीवियस लेक्चर में फॉलो कर चुके हैं, उन्हीं स्टेप्स को अब हम वंस अगेन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाइड बाय 1278। स्टेप 2, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो उसमें क्या करेंगे हम? बोथ साइड्स का लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। दिस इज log x इज इक्वल टू log ऑफ 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाइड बाय 1278।
अब लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं किसी भी बेस की कोई एक्सपोनेंट नहीं है, यानी आपको थर्ड लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में जस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट भी है और इसमें डिवीजन भी है, तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ सिर्फ अप्लाई हो रहे हैं। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम तो ये राइट साइड पर अप्लाई हो रही है। किस तरह अप्लाई होगा? दिस इज लॉग 1.23, प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम, प्लस लॉग 0.6975 एंड डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस माइनस लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278। अब यहां पर इसके साथ माइनस देख के बहुत सारे बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहां पर तो प्लस आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये बात मैं आपको थोड़ा रफ वर्क में बताता हूं। ओके, ऑल राइट, हम मान लेते हैं इनके दरमियान प्रोडक्ट है, तो इनके दरमियान प्रोडक्ट है अगर, तो क्या होगा, मैं एक अज्यूम नंबर्स के साथ इसको बताता हूँ। लॉग a मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d, यही सिचुएशन है ना। तो अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं तो मैं ज़रा स्टेप्स बढ़ा के ये बात बताता हूँ। पहले हम सेकंड अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, तो लॉग a इंटू बी माइनस लॉग c इंटू डी। अब इन पर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ, लॉग a प्लस लॉग b माइनस प्रोडक्ट है तो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग c प्लस लॉग d। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बी लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c माइनस लॉग d। आप देख सकते हैं कि वो दोनों नेगेटिव हो गए, लेकिन ये सारी बात को आप इन शॉर्ट अपने माइंड में किस तरह रख सकते हैं कि बेटा जो कुछ न्यूमरेटर में है दे ऑल प्लस, और जो कुछ डिनोमिनेटर में है दे ऑल माइनस। तो इस तरह से आपके लिए याद रखना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। लॉगरिथम की वैल्यूज पुट करने वाला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के अकॉर्डिंगली। तो पहले हम इनकी लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फिर मेंटिसा की तरफ आएंगे। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी वंस अगेन आपको रिकॉल करवाता हूँ। मैं हर दफ़ा आपको दो दो मेथड बताता हूँ। अब मैं उसको ज़रा यूँ समझ लें, समेटते हुए एक चीज़ को ही दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम दोनों चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बात याद रखना, कंपैरेटिवली आसान रहता है। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ एक बात के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है, फॉर एग्जांपल 6.75 है, डेसिमल ऑलरेडी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है, तो क्या करेंगे हम, उसके कैरेक्टरिस्टिक 0 होती थी। अगर 675.8 है, अपनी रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर है, तो जितने डिजिट राइट साइड पर है उतनी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये 2 डिजिट राइट पर है तो पॉजिटिव 2 कैरेक्टरिस्टिक। और अगर 0.00675 है तो डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पर है, तो काउंट करें जितने डिजिट लेफ्ट पर है उतनी नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक। -3 जिसको हम बार के तौर पर लिखते हैं, 1 2 3 डिजिट लेफ्ट पर है तो 3 बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले log 1.23 इसका डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। मेंटिसा की अभी हम जगह छोड़ देते हैं, प्लस अब इसमें डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट लेफ्ट पर है, तो -1 कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम 1 बार के तौर पर लिखेंगे। 1 बार पॉइंट
मेंटिसा की जगह छोड़ दी, माइनस, अब इसकी बारी आ गई। डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट लेफ्ट पर है, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम 3 बार के तौर पर लिखेंगे, मेंटिसा की जगह छोड़ रहे हैं हम, और माइनस इसमें डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट राइट पर है, तो +3 कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह मेंटिसा की हम जगह छोड़ रहे हैं। मेंटिसा के लिए फिर पूरा प्रोसेस आपको रिकॉल करवाता हूँ। लॉग टेबल पेज 293 पर आपने 293 और 294 पर लॉग टेबल था बुक के, और पेज 295 और 296 पर एंटी लॉग टेबल। अब चूंकि हम लॉग ले रहे हैं तो कॉन्शियसली केयरफुल रहते हुए हम लॉग टेबल को ही देखेंगे। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बड़ी कॉमनली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, लॉग लेते वक्त बाय मिस्टेक एंटी लॉग टेबल देख लेते हैं, या एंटी लॉग लेते वक्त बाय मिस्टेक लॉग टेबल को देख लिया जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इसमें हम 1 2 3 ये 3 डिजिट्स हैं। जब हमारा 4th डिजिट नहीं होती थी उसको हम 0 कंसिडर करते थे, और ऐसी सूरत में मीन डिफरेंस कॉलम हमें नहीं देखना पड़ता था। तो इस केस में सिंपली आपको फर्स्ट कॉलम में 12 और टॉप रो में 3, जहाँ पर ये मैच कर रही हैं तो वहाँ पर आपको इसका मेंटिसा मिल जाएगा। तो 12 को 0 1 2 3 के साथ मैच किया तो 0899 आ रहा है इसमें, 0899। इसमें 4 डिजिट्स मौजूद हैं। 69 को फर्स्ट कॉलम में, 7 को टॉप रो में देखेंगे, तो मैं चलिए रफ में लिखता हूं। 69 को हमने देखा 7 के साथ, 7 वो आ रहा है 8432, 8432, और फिर 69 को ही मीन डिफरेंस कॉलम के 5 के साथ जब हम मैच करेंगे तो वो आ रहा है 3। तो इन्हें जब हमने प्लस किया तो 8435, तो डेसिमल पार्ट है तो 0.8435। उसके बाद थर्ड आ जाता है 0075। जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉग टेबल में लेफ्ट वाले जीरोस की कोई हैसियत नहीं है, 75 एज डिजिट्स देखेंगे, लेकिन 75 के बाद की डिजिट्स पूरा करने के लिए बाद में जीरोस लगाएंगे। तो इन अदर वर्ड्स 75 को फर्स्ट कॉलम में और टॉप रो में 0 के साथ मैच करना है, यानी 75 को 0 के साथ मैच करके फाइनल मेंटिसा ही आ जाएगा, बिकॉज इसका मीन डिफरेंस कॉलम नहीं आएगा। तो 75 को जब हमने मैच किया इसके साथ 0 के साथ, सो दिस इज 8751। लास्ट में आ जाता है log 1278। तो इसमें डिजिट्स 1 2 को फर्स्ट 2 डिजिट्स को फर्स्ट कॉलम और थर्ड डिजिट 7 को टॉप रो में देखेंगे। तो जब हमने 12 को 7 में चेक किया तो वो आ रहा है 1038। रफ में लिख रहा हूं 1038। फिर इसी 12 को मीन डिफरेंस कॉलम के साथ 8 के साथ मैच किया तो वो आ रहा है 12 को 8 के साथ मैच किया, दिस इज 27। तो दोनों को जब हमने प्लस किया दिस इज 1065। लॉग की वैल्यूज पुट करने का स्टेप कंप्लीट हुआ कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा के साथ। अब इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, और कैलकुलेशंस के लिए बार की वैल्यूज को पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही सारा स्टेप मैं रिकॉल करवाता हूं। नाउ दिस इज 0.0899 प्लस बार में और माइनस में क्या फ़र्क था, माइनस पूरे ही नंबर का नेगेटिव होता है, लेकिन जब बार किसी डिजिट पर होता है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव बट मेंटिसा पॉजिटिव, यानी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा पॉजिटिव 0.8435 माइनस, इसी तरह से इसको भी यही करेंगे हम ट्रीटमेंट, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक
3 बार -3 प्लस पॉजिटिव मेंटिसा 0.8751 और -3.1065 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, दिस इज 0.0899 ब्रैकेट एक्सपेंड -1 प्लस 0.8435, दूसरी ब्रैकेट एक्सपेंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, जो कैलकुलेटर भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। अब कैलकुलेटर से बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे ये लिखा हुआ है टाइप करेंगे आप लोग 0.0899 माइनस 1 प्लस 0.8435 प्लस 3 माइनस 0.8751 माइनस 3.1065 इज इक्वल टू करके करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा इसका, दिस इज -1.0482, दिस इज log x। अब यहां पर कुछ डिफरेंट स्टेप्स आ गए। जाहिर बात है log x आने के बाद हमारे लिए log x तो नहीं था, प्रीवियस पार्ट्स में भी देखा, हमें तो रिक्वायर्ड x था। और log x से x कैसे आ सकता है? एंटी लॉग लेने से। लेकिन एंटी लॉग लेने में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये तो पूरा ही नंबर नेगेटिव आ रहा है, इस पूरे नंबर नेगेटिव का तो एंटी लॉग नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको बार में कन्वर्ट करना है। बार में कन्वर्ट करने का मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा, नेगेटिव मेंटिसा के साथ तो नहीं आप इसका एंटी लॉग ले सकते। तो उसका अब कुछ रिवर्स स्टेप्स हैं। पीछे हमने किया था ना कि बार को नेगेटिव में कन्वर्ट करते थे, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा। अब की बार हम नेगेटिव को बार में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका तरीका ये होता है -1.0482, जो भी नेगेटिव है डेसिमल से पहले जो भी नेगेटिव का एक नंबर लिखा हुआ है उससे एक बड़ा नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 से एक बड़ा नंबर क्या है 2, तो वो 2 इसमें प्लस और माइनस कर देंगे, राइट। जो भी मैं वंस अगेन बता रहा हूं, डेसिमल से पहले नेगेटिव के साथ जो भी डिजिट लिखी है उस डिजिट से एक बड़ा नंबर उसमें प्लस और माइनस कर देते हैं। प्लस और माइनस करने से इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन फायदा फिर क्या हुआ वो नेक्स्ट स्टेप हमें गाइड करेगा। नेगेटिव वाले को वैसे ही लिखा रहने दे, पॉजिटिव वाला इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व कर लेने का मतलब कैलकुलेटर से सिंपली 2 में से माइनस कर देंगे 1.0482, बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 2 माइनस 1.0482 करके जब माइनस करके आप आंसर लिखेंगे तो वो आ रहा है 0.9518, राइट। अब ये आप क्लियरली देख सकते हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा, इसी को तो बार कहते हैं, 2 बार 0.9518, राइट। सी मैं वंस अगेन बता रहा हूं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा को ही तो बार की फॉर्म में लिखते थे हम, log x। अब हम इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। तो एंटी लॉग लेने में स्टेप्स क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे आप, दिस इज 2 बार, डेसिमल से पहले वाला नंबर। मेंटिसा लिखेंगे आप, दिस इज 0.9518, लेकिन रिक्वायर्ड तो अब आपको x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इसमें log जब दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड पर क्या रह जाएगा x। log जब दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.9518
राइट। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये मेंटिसा वाली 4 डिजिट्स को एंटी लॉग टेबल में उसी तरह रीड करेंगे। पेज 295 और 296 तो वो एंटी लॉगरिथम के लिए है, तो पेज 296 पर आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। फर्स्ट कॉलम में 95 को और टॉप रो में 1 के साथ मैच करेंगे। 95 को जब हमने 1 के साथ मैच किया एंटी लॉग टेबल में तो 8933 आ रहा है इसमें, 8933। रफ में मैंने इसको लिखा। फिर उसी एंटी लॉग टेबल में 95 को 8 के डिफरेंस कॉलम के साथ जब हम मैच करेंगे, 95 को जब हमने 1 के साथ मैच किया तो 8913 है, दिस इज 8913। और जब हमने उसको डिफरेंस कॉलम के 8 के साथ मैच किया तो वो आ रहा है इसमें 17, 33 ही है इसमें। और जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ऐड करके 0, 5, 9 और 8, सो दिस इज 8950। तो यहां पर आ जाएगा x की वैल्यू 8950 फ्रॉम टेबल। अब करेक्टरिस्टिक का क्या रोल होता था, जो भी करेक्टरिस्टिक है क्या, -2। ये भी आपको याद होगा, मैंने गाइड किया था कि जब सिर्फ करेक्टरिस्टिक लिखी है तो -2 और bar2 में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। लेकिन जब पूरे नंबर के साथ लिखा होगा तो वो पूरा नंबर नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, -2। -2 में क्या करते थे हम, 1 प्लस करेंगे। एवरी टाइम जो भी करेक्टरिस्टिक है उसमें हम 1 ऐड किया करते थे। तो -2 + 1 इज -1, स्टिल नेगेटिव। अगर 1 ऐड करके स्टिल नेगेटिव आ रहा हो तो जितना नेगेटिव होता है उतने 0 पहले लगते हैं और उससे पहले फिर डेसिमल अप्लाई कर दिया जाता है। एंड जस्ट टू कवर दैट डेसिमल शुरू में हम 0 लगा लेते हैं, जो ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैं वंस अगेन बता रहा हूं क्योंकि यहां पर एंटी लॉग में एक छोटी सी डिफरेंट स्टेप भी आया है कि जब भी कभी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक आ रही हो तो उसी करेक्टरिस्टिक में ऐड तो हमने हर दफ़ा 1 ही करना होता है। तो -2 + 1 -1, स्टिल नेगेटिव। तो स्टिल नेगेटिव के साथ जितना भी डिजिट लिखा हो उतने जीरोस लेफ्ट साइड पर पहले लगा के फिर उसके साथ डेसिमल अप्लाई कर दिया जाता है, राइट। फर्दर प्रैक्टिस अगले पार्ट्स में इसी स्टेप की आएगी। तो आपके लिए चूंकि एक नया स्टेप है तो हो सकता है शुरू में आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जब हम अगले स्टेप करेंगे, अगले पार्ट्स करेंगे तो उनमें यही स्टेप फिर से आएगा। तो मजीद करके आपको एक तरह से अपने इसकी मेमोरी में आपके एक तरह से ये पक्का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, रेडिकल के साथ है क्यूब रूट ऑफ 0.7214 मल्टीप्लाइड बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। उसी तरह उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। स्टेप 1, लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाइड बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। और बजाय रेडिकल फॉर्म में लिखने के आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी स्टेप में लिख सकते हैं। x भी सपोज कर लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी साथ ही बता दी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, लॉगरिथम अप्लाई करने का। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 0.7214
मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल एक्सपोनेंट 1/3। लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। चूँकि एक्सपोनेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लॉज अप्लाई होंगे। दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड लॉ आप इकट्ठा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन थर्ड लॉ सेपरेटली ही अप्लाई होता है। किसी क्वेश्चन में हम पहले थर्ड लॉ बाद में फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करते थे, किसी क्वेश्चन में पहले फर्स्ट लॉ और बाद में थर्ड लॉ अप्लाई होता था। उसकी पहचान क्या थी? अगर तो सारे नंबर्स की कंबाइंड कोई एक पावर है, होल पावर है, तो पहले थर्ड लॉ अप्लाई होता है, बाद में फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हर एक की अपनी अपनी सेपरेट एक्सपोनेंट्स हैं, तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं और बाद में थर्ड लॉ अप्लाई होता है। उसी रूटीन को फॉलो करते हुए पहले हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कंबाइन या होल पावर है। तो बाय थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंट लॉगरिथम का कोएफिशिएंट बन जाता है। लॉग से पहले आ जाएगा 1/3 लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बाय फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, अब उसके अकॉर्डिंगली 1/3 तो शुरू में लिखा ही हुआ है। अब इन पर लॉज अप्लाई हो गए। प्रोडक्ट कन्वर्ट्स टू सम एंड डिवीजन कन्वर्ट्स टू डिफरेंस, लॉगरिथम सेपरेट होके। दिस इज लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 60.8। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉगरिथम की वैल्यूज पुट करनी है आपको। उसके लिए क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले तो वही कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाली सारी सिचुएशन इसमें हम फेस करेंगे। तो 1/3, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट लेफ्ट पर है, तो 1 बार पॉइंट मैंटिसा की अभी हम जगह छोड़ रहे हैं, प्लस इसमें डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट पर है, तो +1 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटिसा की अभी हम जगह छोड़ रहे हैं, माइनस इसमें भी डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट राइट पर है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 +1 पॉइंट मैंटिसा की अभी हम इसमें भी जगह छोड़ रहे हैं। तो मैंटिसा के लिए अब हम सारा वही काम करेंगे। इसमें डिजिट्स को अगर हम देखें, 72 को 1 में चेक करके 4 का डिफरेंस ऐड, 72 को जब हमने 1 में चेक किया, दिस इज 8579, 8579। और फिर जब हमने 72 को 4 के डिफरेंस कॉलम के साथ मैच किया, तो दिस इज 2, तो ऐड करके 8581 आ रहा है, 8581। तो 72 को 1 के साथ और 4 का डिफरेंस, ओके 8581, राइट। नेक्स्ट में डिजिट्स को अगर हम देखें, तो 20 को 3 के साथ मैच करके 7 का डिफरेंस ऐड करना है हमें। तो 20 को पहले हम मैच कर रहे हैं 3 के साथ, 0 1 2 3 3075, और डिफरेंस कॉलम में आ रहा है 7, तो 7 के साथ मैच किया, दिस इज 15, तो ऐड किया
तो 3090 इसका मेंटिसार है। दिस इज 3090। और थर्ड केस में 60 को आपने 8 के साथ मैच करना है। 60 को 8 के साथ मैच किया, सो दिस इज 7839। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करने से पहले इस बार को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे हम। 1/3 नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा, -1 प्लस 0.8581 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। अब कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे सेम सीक्वेंस में। -1 टाइप इसी तरह करेंगे आप, -1 प्लस 0.8581 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। तो ये सारा कुछ परफॉर्म करने के बाद ये आ रहा है आपके पास -0.6168। और जब इसे 3 से डिवाइड किया वी गेट डिवाइडेड बाय 6, 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, सो दिस विल बी -0.2056। ये किसका आंसर है? log x का। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो वही प्रॉब्लम कि नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव का हम एंटी लॉगरिथम इस तरह से नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको इसे बार में कन्वर्ट करना है। बार में कन्वर्ट करने वाले स्टेप अभी हमने रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में देखे। तो -0.2056 क्या करेंगे? डेसिमल से पहले जो भी नेगेटिव के साथ डिजिट है उससे एक बड़ा नंबर उसमें प्लस और माइनस करेंगे। 0 से एक बड़ा नंबर 1 ही हो सकता है ना। फिर नेगेटिव वाला नंबर एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव वाले को इसके साथ सॉल्व कर लिया, मींस कैलकुलेटर से आप प्रॉपर टाइप करते हुए 1 माइनस 0.2056 करेंगे तो आपके पास 0.7944। अब नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा, इसी को तो बार कहा जाता है। सो दिस विल बी 1 बार .7944 एंड दिस इज आंसर ऑफ log x। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको इस केस में x रिक्वायर्ड है, log x नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए पहले आप लिखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक, डेसिमल से पहले वाला पोर्शन 1 बार, फिर लिखेंगे मेंटिसा और वो आ रहा है 0.7944। x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लॉग दूसरी साइड पर शिफ्ट होके एंटी लॉग ऑफ 1 बार .7944 और फिर उसी तरह से एंटी लॉग टेबल में 79 को 4 में चेक करके 4 का डिफरेंस ऐड करके फाइनली हम इसमें लिखेंगे। एंटी लॉग टेबल में 79 को 4 के साथ मैच किया, दिस इज 6223 और 4 का ही डिफरेंस कॉलम जब उसमें ऐड करेंगे तो वो आ रहा है 6 प्लस करके 6229। तो x का आंसर आ जाएगा 6229। अब करेक्टरिस्टिक क्या है? -1, 1 ही हर दफा हम इसमें ऐड करते हैं, तो -1 प्लस 1 0। तो लेफ्ट साइड से 0 डिजिट छोड़कर डेसिमल अप्लाई कर लेंगे, यानी इन द बिगिनिंग शुरू में ही हम डेसिमल अप्लाई करेंगे। 0 डिजिट छोड़ने का मतलब विदाउट लीविंग एनी डिजिट, और उसको कवर करने के लिए शुरू में हम 0 अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट।
इस तरह ये हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आपने जैसा कि देखा कि हर पार्ट के स्टेप सेम हैं। क्या स्टेप्स, मैं वंस अगेन रिकॉल करवा रहा हूँ। रिकॉल करने से ना एक तरह से ये स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। स्टेप 1, सपोज किया उसको x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू द नंबर वट एवर वी नीड टू फाइंड। स्टेप 2, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई करते हैं। स्टेप 3, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, जो भी उसमें अप्लाई हो रही हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से जो लॉज अप्लाई हो रही हैं हम वो अप्लाई करते हैं, जिस भी सीक्वेंस से हो रही हैं। नेक्स्ट स्टेप, लॉग की वैल्यूज़ पुट करना, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लेते हुए। करेक्टरिस्टिक की वही टेक्निक, इफ डेसिमल इज एट इट्स रेफरेंस पोजीशन, तो ऐसे नंबर के लॉगरिथम लेते वक्त करेक्टरिस्टिक 0। अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर है तो काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट राइट पर है उतनी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक। अगर डेसिमल अपनी रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पर है तो काउंट कर लेते हैं कि कितनी डिजिट लेफ़्ट पर है उतनी नेगेटिव करेक्टरिस्टिक, जितना बार में और वो बार के तौर पर लिखते थे हम। मेंटिसा के लिए हम लॉग टेबल्स को कंसल्ट करते थे, तो वहाँ से हम उसका जो मेंटिसा आ जाता था। फिर कैलकुलेटर के मुताबिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, लेकिन ये जो आज हमने क्वेश्चंस किए उनके अकॉर्डिंगली बार से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के स्टेप भी ऐड करना पड़ा, क्योंकि कैलकुलेटर की कैलकुलेशन में कहीं पर बार नहीं है। नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा पहले सेपरेट करते हैं, फिर कैलकुलेटर्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म करके लॉग एक्स का एक सिंगल आंसर आता था। आज वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी एक स्टेप ऐड हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव में आ रहा होता था और नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग तो नहीं हम लेते, वो तो पूरा नंबर नेगेटिव है, तो हमें उसको नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा यानी बार में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने स्टेप क्या ऐड किया था, डेसिमल के साथ नेगेटिव के तौर पर जो भी करेक्टरिस्टिक के साथ डिजिट लिखा हुआ है उससे एक बड़ा नंबर उसमें हम प्लस और माइनस करते हैं। प्लस वाला सॉल्व कर लेते थे उसके साथ और माइनस वाले से बार बन जाता था, तो नेगेटिव करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव मेंटिसा की शक्ल में आ जाता था और फिर हम उसको एज बार लिखते थे। और फिर लास्ट स्टेप एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी लॉग उसका हम करते हैं, एंटी लॉग का करेक्टरिस्टिक मेंटिसा और फाइनली एंटी लॉग की वैल्यू हम निकाल लें जो एंटी लॉग की टेक्निक है उसके मुताबिक। तो इस तरह एक्स का आंसर आता है। तो इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन आई रिकमेंड कि आप लोग उन पार्ट्स को ज़रूर खुद भी ट्राई करें, सॉल्व करें, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करें यूनिक नोट से कंसल्ट करें। नेक्स्ट में मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हैं जो मैं फील करता हूँ कि मुझे आप लोगों से वो क्वेश्चंस करवाने हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोग खुद भी ट्राई ज़रूर किया करें ताकि आपको उस प्रॉब्लम का पहले से पता चले। अगर आप किसी स्टेप पर रुकते तो आपको पता चले कि आप वैलिड एक चीज़ सीख रहे हैं आप, तो आपको एटलीस्ट पहले से आइडिया होगा उसका। और इसके अलावा एग्जांपल्स को भी आप लोग ट्राई करते रहें और इन जो किए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी दोबारा आप लोग खुद प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।